हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही चर्चित मुद्दे के बारे में। बात होने वाली है बीजेपी के मैनिफेस्टो में वर्ष 2019 के चुनाव में दिए गए एक मुद्दे के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साल 2019 के अंदर बीजेपी द्वितीय बार चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तुत हुई थी। तब उन्होंने अपने बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक टर्म यूज करा था, सीएए को 2020 में जब वो पास होकर आ गया, कानून बन गया, उस कानून को बनने के बाद में फिलहाल की स्थिति तक वो लागू नहीं हुआ था। आज से लगभग 10 दिन के अंतराल में मैंने एक वीडियो डाला था, उसके अंदर मैंने बताया भी था कि क्या बीजेपी आचार संहिता लागू होने के पहले सीए कानून को लागू कर देगी। तो फिलहाल वो घड़ी आ गई है। आज लगभग 12 तारीख से देश में, पूरे देश के अंदर सीए कानून लागू हो चुका है। तो सीए कानून क्या है, थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। भारत देश है, उस देश को संचालित करने के लिए भारत के संविधान का प्रयोग करा जाता है और भारत संविधान अलग अलग पार्ट्स में विभाजित है, जिसमें पहला पार्ट यह बताता है कि भारत की सीमा क्या होगी, भारत क्या है, भारत किन किन से मिलकर बना है, भारत का सीमा क्षेत्र क्या होगा। और जो उसका भाग 2 है, भाग 2 के अंदर भारत के रहने वाले नागरिक कौन होंगे, भारत में अगर कोई व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है तो उसके क्या प्रावधान होंगे, भारत से कोई व्यक्ति नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसके क्या प्रावधान होंगे। तो फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर इस सीएए के अंदर हम क्या करने वाले थे, सीएए के अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर भारत में नागरिकता ली जाती है, किस समय, 1971 के बाद में, 1971 से लगभग 2014 के पहले तक भारत में जो भी क्या है, भारत में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, जो अलग अलग 3 प्रमुख देशों से आए हैं, उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान इसके अंदर था और उसके लिए देने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज से देश में सीए लागू हुआ है। ठीक है, ये इसी प्रकार का माहौल पूरे ट्विटर्स के अंदर क्या हो चुका है, ट्रेंड हो चुका है। यहाँ पर न्यूज की हेडलाइंस भी आ चुकी है, सीए लाइव, मोदी जी गवर्नमेंट नोटिस सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट सिक्योरिटी बैंड अप। मतलब ओवरऑल यहाँ पर जो सीए कानून लागू पूरी तरीके से हो चुका है, उसके बारे में जो नियमावली थी वो नियमावली आ चुकी है। ये हमारे लिए जो एमपीपीएससी या यूपीएससी से संबंधित बच्चे होते हैं, उनके लिए जीएस पेपर पार्ट 2 में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण विषय पॉलिटी के अंतर्गत इसे काउंट करा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा क्या करा गया है, एक डिक्लेरेशन देके बताया गया है 11 तारीख को, यहाँ पर 6:29 पे यहाँ पर क्या करा गया है, बताया गया है कि आज से देश के अंदर क्या करा गया है, सीए कानून को लागू कर दिया गया है। इसके बाद जो अलग अलग जो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्रियों द्वारा भी इसका समर्थन करा गया है और अपनी तरफ से बधाई दी गई है पूरे देश को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब भारत के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत एक तरीके से जीतने का माहौल बनाने के लिए बीजेपी के द्वारा प्रयास करा गया है। लगभग यहाँ पर जो 2019 के अंदर बीजेपी जब आई थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर चुनाव के जो भी क्या होते हैं, घोषणा पत्र होते हैं, घोषणा पत्र के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया था कि हम 2019 में अगर जीत कर आते हैं तो सीए कानून को क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। ऑब्वियसली उन्होंने 2020 के अंदर इसे क्या करा गया, सदन से, दोनों सदनों से क्या करके इसे पास तो करा लिया, इसे कानूनी रूप तो दे दिया, पर उसे लागू नहीं करा था। लागू करने की प्रक्रिया अब यहाँ पर शुरू करी गई है, जैसे कि ये भारत के राजपत्र गजेट ऑफ इंडिया के अंदर प्रकाशित करके इसके बारे में जानकारी दी गई थी। आगे देखेंगे तो आगे सीए है क्या, क्यों ये भारत में विरोध का कारण बना हुआ था। जब 2020 में ये लागू हुआ था तब भी हमने देखा था बहुत दंगे फसाद हुए थे दिल्ली के अंतर्गत, अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्र में, दिल्ली में प्रमुख रूप से इसका क्या हुआ था, विरोध हुआ था। तो अब इसकी क्या स्थिति है भारत में, अगर ये लागू हो गया तो अब दंगे भड़केंगे कि नहीं, अब विरोध की स्थिति होगी कि नहीं, तो इसको हम थोड़ा सा इस पूरे चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सीए बेसिकली है क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के 3 प्रमुख पड़ोसी मुल्क जो कौन कौन है, एक तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये तीनों देश प्रमुख रूप से इस्लामिक देश है। इन देशों का राष्ट्रीय धर्म क्या है, इस्लाम। अब इन देशों में क्या होता है, प्रमुख रूप से इस्लाम की मान्यता है कि अगर इस्लाम के अंतर्गत इस्लाम के अलावा कोई व्यक्ति है तो वो क्या है, काफिर है, उसे मार दो या उसका धर्म परिवर्तित करा के इस्लाम के अंदर ले आओ। तो इस देश के अंदर क्या होता है, अगर कोई अलग जाति का व्यक्ति है, अलग धर्म का व्यक्ति है, तो उन्हें अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति विशेष है जो नहीं चाहता है कि मैं अपने धर्म को, अपनी आस्था को छोड़ू, अपने भगवान को छोड़ू, तो वो क्या कर देते हैं, उन जगह को छोड़ देते हैं। भारत के अलावा जो हमारे हिंदू भाई बहन है, सिख, ईसाई, पारसी, जो अलग अलग 6 माइनॉरिटी है, उन 6 माइनॉरिटी द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर भारत में क्या करी गई थी, शरण ली गई थी। ये कानून 2014 के पहले पहले जितने भी भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान करता है। तो अगर ये जो कानून है भारत में जो 6 माइनॉरिटीज है उनको अगर नागरिकता देने का प्रावधान करता है, तो विदेशी मीडिया द्वारा और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन क्यों करा जाता है। तो विरोध प्रदर्शन करने का प्रमुख कारण बोला जाता है कि ये एंटी मुस्लिम कानून है। अगर आप हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, इन सभी को अगर आप नागरिकता दे रहे हैं तो आप मुसलमानों को क्यों नहीं नागरिकता दे रहे हैं, तो भैया नागरिकता इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि
ये जो भी माइनॉरिटीज आ रही है ये कहां से आ रही हैं? ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का धर्म क्या है? इस्लाम धर्म है। अगर आपका कोई धर्म है, आपका राष्ट्रीय धर्म है, तो आप अपने देश को छोड़कर क्यों आ रहे हो? अगर हम आपका देश छोड़ के आ रहे हो तो हम अपने देश में आपको नागरिकता क्यों दें? इन माइनॉरिटीज को तो हम इसलिए नागरिकता दे रहे हैं क्योंकि ये सताए गए, प्रताड़ित करे गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में धर्म तो परिवर्तन कराया जाता है, पर अगर कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा जाए तो करता है तो उसकी जो उस धर्म से संबंधित महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको पकड़कर जबरदस्ती उनके रेप करे जाते हैं, गैंग रेप होता है, उन्हें मार दिया जाता है, उनके जो अंगों की तस्करी होती है, इनके शरीर के अंगों को काट कर रख लिया जाता है, किडनी, हृदय, आंख, इस प्रकार से इनके अंगों को क्या कर लिया जाता है? निकाल कर रख लिया जाता है। मतलब ओवरऑल वहां पर बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। मतलब मैं आगे आपको उनका डाटा दिखाऊंगा किस तरीके से ये डाटा है कि भारत में, भारत के अलावा जो 3 राष्ट्र इसमें किस तरीके से भारत की जो माइनॉरिटीज है उनकी जो पॉपुलेशन घटती जा रही है। अब विपक्ष द्वारा सवाल ये उठाया जाता है कि ये तो भारत के जो क्या है, भारत के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत सभी को स्वतंत्रता और समानता अधिकार दिया, तो आप तो मुसलमानों के साथ में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं। तो सरकार द्वारा यही यहाँ पर क्या करा गया है, एक जवाब दिया गया है कि हम किसका सहयोग करेंगे? हम माइनॉरिटीज का सहयोग करेंगे। भारत के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर उनको क्या दी जाएगी? शरण दी जाएगी। जबकि ओवरऑल मुसलमानों को हम क्यों नहीं लेंगे? जो हमारे देश का मुसलमान है वो तो हमारा ही है, पर हम किसी दूसरे देश के मुसलमान व्यक्ति को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। ये कानून लगभग 2014 तक जो व्यक्ति क्या आ चुका है, भारत के अंतर्गत प्रवेश कर चुका है, उन व्यक्तियों को क्या कर देगा? शरण देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लगभग ये जो अलग अलग जो मीडिया हाउसेस हैं, जो विदेशी मीडिया है, उसके द्वारा भारत में इस तरीके से क्या कराया जाता है? प्रोपोगंडा फैलाया जाता है। एक तरीके का ये पेड प्रोपोगंडा होता है। जो अलग अलग कंट्रीज होती है जो भारत का विरोध करती है, उनके द्वारा ये क्या करे जाते हैं? पूरी तरीके से पंडित करे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो सीए कानून है, सीए कानून में क्यों वहां से आ रहे हैं लोग? क्योंकि वहां पर उनको क्या करा जा रहा है? प्रताड़ित करा जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, ये पाकिस्तान का डाटा आपके सामने। पाकिस्तान के अंतर्गत लगभग 96% क्या है? मुस्लिम। उसके बाद में 2% क्या है? हिंदू है। 1.27% क्रिश्चियन और 0.09 अहमदिया मुस्लिम है वहां पर। यहाँ पर जो पाकिस्तान का, जो ओवरऑल पाकिस्तान का डाटा है ऊपर, नीचे ईस्ट पाकिस्तान और उसके नीचे वेस्ट पाकिस्तान का डाटा। वेस्ट पाकिस्तान मतलब जो ओवरऑल आज की डेट पे पाकिस्तान, वहां की कुल जनसंख्या में 1.6 ही क्या है? वहां पर हिंदू है। और ऊपर बोले तो ईस्ट पाकिस्तान, इट मीन हम बोले बांग्लादेश में तो लगभग 22% क्या है? वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, या बोले तो बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी। और ये कब का डाटा है? 1991 के समय का डाटा है। उस समय की स्थिति को देखते तो आज तो और क्या हो चुकी है? घटना बदल चुकी है। लगभग जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी जो तीनों पॉपुलेशन है उनकी डाटा क्या है? लगातार घटता जा रहा है। यहाँ पर देखिए 2022 के अंतर्गत यहाँ पर जो हिंदूज की पॉपुलेशन है कितनी हो चुकी है? 7.95 है, जो कि 1951 के अंतर्गत कितनी हुआ करती थी? 22% हुआ करती थी। ओवरऑल देखें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से एक डाटा के रूप में बताया गया है कि किस तरीके से पॉपुलेशन घट रही है। यहाँ पर 1970 के आसपास 7.7 लाख पॉपुलेशन हुआ करती थी हिंदुओं की अफगानिस्तान में, जो 2017 में केवल 7,000 रह गई थी। और अभी करंट का डाटा देखा जाए तो आज का 2024 का, तो वहां पर कुछ 40-50 व्यक्ति बचे हैं जो क्या कर रहे हैं? वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लगभग 2016 के अंतर्गत क्या करा गया था? पहली बार सीए कानून को लोकसभा में पास करा गया था, पर किन्हीं कारणों की वजह से ये पास नहीं हो पाया था। फिर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के अंतर्गत फिर से इसे क्या करा गया था? इंट्रोड्यूस करा। 2020 के अंतर्गत ये पास हुआ और कानून का रूप लिया। अब फिलहाल की स्थिति में इस कानून को लागू करने के लिए जो नियमावली है उसको क्या करा गया है? इंट्रोड्यूस करा गया है। यहाँ पर 11 तारीख को लगभग 36 से 29 पेज का एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करा गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है क्या कि ये जो सीए कानून किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। ये प्रमुख जो क्या है यहाँ पर जो माइनॉरिटीज है, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इनको नागरिकता दी जाएगी। और जो क्या है मुस्लिम और श्रीलंकन, तमिल है, इन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी क्या होता है? एक सवाल खड़ा होता है कि अगर इन व्यक्तियों को नागरिकता दे दी तो फिर इनका क्या करेंगे? ये भी तो आ चुके हैं, ये भी तो यहाँ पर बस चुके हैं, इन्होंने भी तो अपना व्यापार व्यवसाय चालू कर लिया है, इनके बच्चों ने यहाँ पर शादी कर ली। तो अभी की स्थिति में यहाँ पर क्या होगा? तो ऐसा बोला जा रहा है कि सीए लागू करना तो क्या है? एक शुरुआती स्टेज है। इसके बाद अलग अलग कानून लाके क्या करा जाएगा? जो मुस्लिम व्यक्ति है, जो गैर मुस्लिम, जो बोला जाए तो मुस्लिम या जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, इनको धीरे धीरे करके भारत से बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 2 शब्द है, एक है सीए है, एक है एनआरसी और एक होता है एनपीआर। ठीक है, अभी बोला जा रहा है कि भारत के जो माइनॉरिटीज, जिन व्यक्तियों को यहाँ पर क्या करी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी, वो सीए के अंतर्गत दे दी जाएगी। इससे क्या है? बीजेपी ने जस्ट चुनाव के पहले दिए तो बोल रहे हैं कि आज से नागरिक हो गए, कल से वोट डाल देंगे बीजेपी को, तो बीजेपी को चुनाव में यहाँ से फायदा हो गया। दूसरा, सीए के बाद हम लेके आएंगे एनपीआर। एनपीआर क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जिससे क्या होगा? पूरे देश के अंदर एनपीआर करके हमें पता पड़ जाएगा कि भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेज में हम क्या करेंगे?
एनआरसी करेंगे। अब एनआरसी का मतलब क्या होता है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, मतलब जितने भी हमारे सिटीजन है उनका क्या करा जाएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, उनका एक रजिस्टर दिया करा जाएगा और फिर देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति बचा है। जो व्यक्ति बचा होगा उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, उनको उनके देश वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करा जाएगा या उन्हें भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल एक तरीके से जो सीए है एक बड़ा ही अच्छा कानून है हम देखें तो, क्योंकि भारत के अलावा कोई और देश उन व्यक्तियों को शरण नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले किसका, हम अखंड भारत में रहा करते थे। अखंड भारत धीरे धीरे क्या हो रहा है, विखंड हो रहा है। तो उस विखंड होने की स्थिति में अगर किसी ताकत द्वारा, किसी सत्ता द्वारा नागरिकों का विरोध करा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो भारत अपनी तरफ क्या करेगा, मदद के हाथ जरूर फैलाएगा। यहाँ पर जो सीए है, सीए की जो ओवरऑल पूरी प्रक्रिया है नागरिकता देने की, वो पूरी तरीके से क्या है, ऑनलाइन है। यहाँ पर देखिए सीए सरकार क्यों टलती रही, तो हम सभी जानते हैं कि ओवरऑल जो सरकारें हैं, सरकारें किसके अकॉर्डिंग गेम खेलती हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। पुराने समय में क्या हुआ था, आज तक सीए क्यों नहीं आ पाया, क्यों, क्योंकि जो पुरानी सरकार है, पुरानी सरकारों ने जो उस समय पे जो भी शरणार्थी आए थे, मुस्लिम आए थे, सभी को बोला आप रहिए, आप हमें वोट करिए, हम आपको सुविधा देंगे। पर बीजेपी है, बीजेपी सोच रही है क्या कि हम भी अपने वोट बैंक को गर्म करें, हम भी अपनी तरफ से क्या करते हैं, अलग अलग जो माइनॉरिटीज है उनका सपोर्ट अपनी तरफ ले लेते हैं और एक मुस्लिम को क्या कर देंगे, साइड में छोड़ देंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से पार्टी की आइडियोलॉजी होती है जिसके बारे में हमें आवश्यक रूप से, अनावश्यक रूप से टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो ओवरऑल ये एक छोटी सी सूचना थी जो मैंने आपके सामने प्रदर्शित कर दी है। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरीके से क्या है, खुला हुआ है। अगर इस वीडियो में कुछ हल्की फुल्की त्रुटि हो सकती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी डाटा है वो मैं अलग अलग न्यूज़ेस और मीडिया हाउसेस के द्वारा क्या करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।